गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि पासिंग मार्किंग 60 नंबर पर होगा, 80 नंबर पे होगा या 100 नंबर पर होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और कट ऑफ क्या जाएगा, मेरिट लिस्ट के लिए कितना नंबर चाहिए, है ना। बहुत सारे डाउट आप लोगों का है, 80 नंबर पे या 100 नंबर पे या 60 मार्क पे क्या है, इसको पूरा क्लियर करेंगे, कट ऑफ भी बताएंगे आपको, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर कट बताने वाले हैं। चलिए सब कुछ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप सब लोगों के लिए पासिंग मार्किंग जानना सबसे जरूरी है, और पासिंग मार्किंग किस पर होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले मैं इसी डॉट को दूर करूंगा कि पासिंग मार्किंग आपका किस पर रहने वाला है, क्या रूल होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए क्या रूल रहेगा और पासिंग मार्किंग कितने नंबर पे रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का हुआ था। बिहार एनएम संविदा में पासिंग मार्किंग केवल सीबीटी 60 नंबर पर लागू होता है, 80 नंबर वेटेज और 100 नंबर पर पासिंग नहीं होता। कट ऑफ भी सीबीटी 60 नंबर के आधार पर ही बनता है। अब इसे हम लोग एकदम आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाने जा रहे हैं। चलिए सब कुछ समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको बता दें कि सीबीटी एग्जाम 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हुआ था। वेटेज 60 के मार्क्स को प्रतिशत में बदल करके 0.8 यानी 80% किया जाएगा। मैक्सिमम एक्सपीरियंस के लिए 20 मार्क्स था, यानी कि टोटल मेरिट जो बनेगा वो 100 नंबर पे बनेगा। यानी कि 60 क्वेश्चन जरूर था, बट उसको 60 के मार्क्स को प्रतिशत में बदलकर 0.8 से गुना किया जाएगा। 80% यानी 60 क्वेश्चन 80% नंबर लेकर के आएगा और 20% नंबर आपका एक्सपीरियंस से मिलेगा। टोटल आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 नंबर पर बनेगा। अब सवाल है कि सर एक्सपीरियंस क्या होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ भी आपको बताएंगे, सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पासिंग मार्किंग क्या है। तो पासिंग मार्किंग आप यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले सभी कैटेगरियों के लिए एक पासिंग मार्किंग रखी गई है। और ये पासिंग मार्किंग क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए 40% यानी 24 नंबर, 60 में से आपका 24 नंबर आना चाहिए। बीसी कैटेगरी में 36.5% यानी 22 मार्क्स आना चाहिए। और ईबीसी में आपका 34% यानी 21 नंबर। और एससी एसटी और हैंडीकैप्ड 32% यानी 19 नंबर। यानी कि इतना नंबर आपको 60 में से लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये केवल क्वालिफाई करेंगे, ये अंतिम सिलेक्शन नहीं होगा, ये केवल आपके क्वालिफाई मार्किंग है। देखिए अब कट ऑफ क्या होता है, तो पासिंग मार्किंग यानी मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना लाना है। सिलेक्शन के लिए जरूरी मार्क्स नहीं है ये केवल आपके क्वालिफाई के लिए इतना मार्क्स लाना है। अब बहुत लोगों को है पासिंग मार्किंग किस पर लगता है, तो आपके नोटिस में साफ लिखा हुआ है 80 पर नहीं लगेगा, 100 पर भी नहीं लगेगा, सिर्फ 60 नंबर सीबीटी पर पासिंग लगता है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो उसमें साफ साफ ये चीज को लिखा गया है। तो आप लोगों को ये सबसे पहले डॉट को क्लियर कर लेना है कि जो आपका पासिंग मार्किंग है वो 60 नंबर पे लगेगा। देख लीजिए फिर से एक बार यहां पर मैं बता दूं, सीबीटी में 60 में से आपको 24 नंबर आ रहा है तो आप पास हो। कट ऑफ बताने के पहले ये तो जान लो कि तुम पास हो भी रहे हो या नहीं हो रहे हो। 36.5% बीसी का यानी 22 मार्क्स। अब ईबीसी की बात करें 34% यानी 21 नंबर। और एससी एसटी का 32% यानी 19 नंबर। अगर जनरल कैंडिडेट ने 24 नंबर लाया 60 में से तो पास है, एससी एसटी ने 19 नंबर लाया 60 में से तो पास है, इसे पास माना जाएगा। अगर 23-22 लाता है तो वो फिर फेल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ये तो समझ गए कि 60 नंबर की होती है, लेकिन मेरिट में पूरे 60 नहीं जुड़ते, सिर्फ 80% यानी 0.8 से जोड़ा जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाऊंगा भी। जो भी प्रतिशत बनेगा उसका 80% लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, एग्जांपल के लिए मानो कोई स्टूडेंट 60 में से 40 अंक लाया तो स्टेप 1 परसेंटेज निकालेंगे।
40 भागा 60 गुने 100, यानी इनका परसेंटेज कितना हुआ? 66.66% हुआ। अब मतलब छात्र ने 60 में से 40 सही किया तो उसका रिजल्ट हो गया कितना? 66.66%। अब स्टेप 2 है वेटेज रूल, यानी जो परसेंटेज आया उसको 0.8 से गुना किया जाएगा, और जब 0.8 से गुना करेंगे तो इनका नंबर कितना होता है? इन्होंने 40 क्वेश्चन सही किया था, 60 में से 40, और इनका वेटेज कितना हो गया? 53.33% इनका फाइनल वेटेज हो गया 80% करने के बाद। तुम्हारा रिजल्ट कितना है? 66.66%। लेकिन सरकार 100% नहीं देता इसको, इस सिर्फ 80% जोड़ती है, इसलिए 66.66% का 80% जो होगा वो 53.33 होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, 60 में से 45 अंक लाए हैं। स्टेप 1 परसेंटेज निकालेंगे 45 भागा 60 गुने 60, यानी इन्होंने 75% लाया है, और अब 75% को 0.8 से गुना करेंगे, यानी इनका फाइनल वेटेज मार्क्स कितना है? 60 नंबर। इन्होंने 45 क्वेश्चन सही किया था और इनका टोटल 60 नंबर बन रहा है। ठीक है, 0.8 से गुना करना। पहले 45 भागा 60 गुने 100 परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले परसेंटेज निकालिए और फिर 0.8 से गुना कर दीजिए। जो आपका परसेंटेज है उसमें 0.8 से गुना करिए, और जो फाइनल वेटेज निकलेगा वो आपका एक्चुअल नंबर होगा 80%। 45 नंबर लाने पर मेरिट में 60 जुड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 60 मेरिट में 60 जुड़ेंगे। अब समझिए, सीबीटी परीक्षा 60 नंबर का हुआ, पहले परसेंटेज निकाले, फिर उस परसेंटेज को 0.8 से गुना करते हैं, जो उत्तर आता वही आपका फाइनल वेटेज मार्क्स होता है। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्राप्त अंक भागा 60 गुने 100 और गुने 0.8। इस रूल से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए, इस रूल से आपको अपना नंबर निकालना है। यहां पर मान लीजिए सीबीटी में प्राप्त अंक, जैसे किसी स्टूडेंट का 30 नंबर आया, यानी कि ये कितना हुआ? 60 में 30 आया, यानी 50%, और 50% को 0.8 से गुना करेंगे तो फाइनल वेटेज कितना है? 40 मार्क्स। इसका कितना हुआ? 40 नंबर इसका बना। जिसने 30 क्वेश्चन सही किया है उसे 80% निकालेंगे तो इसका 40 नंबर हो जाएगा फाइनल वेटेज में। अगर किसी ने 35 किया तो इसका परसेंटेज है 58.33%, यानी कि 58.33 गुने 0.8 करेंगे तो इसका नंबर लगभग 47 नंबर बनेगा। अगर किसी ने 40 क्वेश्चन सही किया है, सीबीटी की बात कर रहे हैं, यहां पर साफ लिखा हुआ है सीबीटी, फिर उस परसेंटेज को निकालेंगे। जैसे 40 नंबर आया 60 में से 40, तो इसका कितना परसेंट नंबर आया? 66.66%। और अब 66.66% को 0.8 से गुना करेंगे तो इसका टोटल नंबर कितना बन रहा है? फाइनल वेटेज नंबर 53.33। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल्स है यहां पे। अब आप समझ गए कि आपका ये 80% हो गया। 60 क्वेश्चंस था पर इसका वेटेज जो होगा वो 80% का होगा। ठीक है, और जो पासिंग मार्किंग होगा वो 60 पर होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई एग्जाम जो है वो आपको 60 नंबर पे सीबीटी एग्जाम पर ही करना है, तभी आगे का प्रोसेस होगा। और आगे जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, बहुत सारी प्रोसेस है, और मैं एक वीडियो में सारा कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें इतना समझो कि सबसे पहले तो आपको पास होना जरूरी है एग्जाम में, और पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि 60 में से आपके कितने नंबर होने चाहिए। यहां पर देख लो, 60 में से कितने नंबर? जनरल वाले ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट को 24 नंबर लाना है तो आप पास हो। बीसी कैटेगरी के लिए 22 मार्क्स, ईबीसी के लिए 21 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 19 मार्क्स। इतना नंबर अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई हो, एग्जाम में आप क्वालिफाई कर गए। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप सिलेक्शन ले लोगे, आपका मेरिट बन जाएगा, एक कट ऑफ होगा, उसको भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो यहां तक तो समझ गए कि जो पासिंग मार्किंग है वो आपके सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो आगे का प्रोसेस होगा उसके लिए वेटेज वगैरह ऐड होता है, एक्सपीरियंस ये सब ऐड होता है। अब यहां पर 60 में से 40 अंक छात्र ने लाया तो बता दिए किस तरीके से क्या करना है। देखिए यहां पर फाइनल वेटेज कैसे निकाला जाएगा,
तो देखिए मैं यहां पर 30 क्वेश्चन सही किया यानी 50%, 50 गुने 0.8 से गुना करेंगे यानी टोटल फाइनल वेटेज कितना होगा, 40 नंबर होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने 50 क्वेश्चन सही किया 60 में से 50 क्वेश्चन सही किया तो आपका परसेंटेज कितना होता है, परसेंटेज होता है 83.33%। अब इसको 0.8 से गुना करेंगे तो आपका टोटल नंबर 67 हो जाएगा, लगभग आपका 67 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये 80% में से। अब चलिए इस प्रकार से आगे देखते हैं। पासिंग और क्वालिफिकेशन मार्क है, लेकिन पासिंग मार्किंग सिर्फ एक पर लागू होती है। सीबीटी एग्जाम 60 नंबर का है, यही पासिंग लगेगी। सीबीटी पेपर आपका 60 नंबर का था, नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सीबीटी के लिए है, मतलब पास फेल का फैसला सिर्फ 60 नंबर वाले सीबीटी पर होगा, आगे के प्रोसीजर पर नहीं। यह तय होगा कि आप क्वालिफाई है या नहीं है, और यह आपके सीबीटी में जो अंक प्राप्त आपने किया है उसी आधार पर होगा, यानी 60 नंबर पर ही आपका पास और फेल होगा, न कि 80% पर, क्योंकि वो तो आपके मेरिट के लिए है। 0.8 से गुना किया जाएगा, आप साफ साफ जाकर के नोटिस में देख सकते हो। वेटेज जो है वो 80 नंबर, पासिंग नहीं है ये। सीबीटी के नंबर को 0.8 से गुना करके 80 नंबर में बदला जाता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का जरूर है पर उसको 80 नंबर में बदल दिया जाता है। 60 क्वेश्चन को 60 नंबर का जरूर है पर उसको 80 नंबर में बदला जाएगा, 80 नंबर में, ठीक है। 80% में कह सकते हैं, नंबर नहीं, 80% कह सकते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का है पर उसको बदल कितना में जाएगा, 80% में बदला जाएगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का है, उसको बदल करके 80% कर दिया जाएगा और बाकी 20% जो है वो एक्सपीरियंस का रहेगा। तो टोटल आपका 100 नंबर 100 क्वेश्चन हो जाए, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। यह सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने के लिए है, इसमें पास फेल नहीं देखा जाता, वेटेज पर पासिंग नहीं होती, ठीक है। बहुत लोग आपको बता रहे होंगे, है ना। तो ये वेटेज जो है ना, ये वेटेज आपके आगे के प्रोसेस के लिए है। ये वेटेज है 60 क्वेश्चंस था और उसको 80% किया जाएगा, 80%, है ना। 60 क्वेश्चन को 80% किया जाएगा और बाकी 20% जो है वो आपको एक्सपीरियंस का मिल रहा है। अब बहुत लोगों को होगा सर ये एक्सपीरियंस किस चीज का, चलिए, है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। टोटल 100 नंबर का है, पासिंग आपका 60 पर ही होगा। इसका काम सिर्फ रैंक मेरिट तय करना है, यह पास या फेल नहीं करता। 100 नंबर पर पासिंग नहीं होता, ठीक है। पासिंग सिर्फ 60 नंबर पर ही तय होगा। सीबीटी नंबर 60 नंबर है और यही पासिंग लगेगी, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। वेटेज 80 नंबर का है, नो, इस पर नहीं होगा। टोटल 100 नंबर है, इस पर भी नहीं होगा। पासिंग मार्किंग आपको 60 नंबर पर ही तय कर दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है। अब हम लोग कट ऑफ को जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है आपके एग्जाम का, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डॉट है, कंफ्यूजन है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए कट ऑफ को हम लोग जान लेते हैं कि आपके एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको 60 क्वेश्चन के आधार पर ही बता देता हूं, क्योंकि आगे तो वो आपका काम नहीं है ना जी, वो तो वेटेज निकलेगा 0.8 से। अगर आप यहां पर बेहतर हो तो वहां पर भी बेहतर हो। कहने का मतलब है कि 60 क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप सही करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आगे चांसेस क्रिएट होंगे। अगर आपने 60 में से 50 बनाया, समझो आपके लिए सबसे ज्यादा चांसेस है आगे का। और एक्सपीरियंस जो है वो कोविड-19 के समय में जितने लोगों के पास सर्टिफिकेट है उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा, 20 नंबर का लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग सेटल हो चुके हैं, है ना, 10,000 वाले में हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो इसके पहले भी एक वैकेंसी आई थी कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसमें हो चुके हैं। बहुत कम ही लोग होंगे, मतलब कि सारा लोग फ्रेशर से ही है। तो 20 नंबर का जो लाभ है कोविड-19 वाला वो लगभग लोग न के बराबर है उसमें, ठीक है। चलो अब जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। टोटल क्वेश्चन 60 नंबर था। कंपटीशन के आधार पर मैं बात करूं तो जनरल और ईयूआर के लिए 44 प्लस अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो 60 में से 44, ठीक है। ये 60 में देख लेना, अगर आपने 44 क्वेश्चन सही किया है यानी कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहेगा एग्जाम का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना जान लो। ईबीसी में 40 और बीसी में 42 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी कैटेगरी का 36 प्लस, एसटी में 32 प्लस और हैंडीकैप्ट अगर कोई है तो 28 प्लस।
ये अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल नहीं है, तो इस चीज को भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं, एक्सपेक्टेड है। यहां पर मैं अब आपको कुछ और दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं कि कोविड-19 वाला कैसे मिलेगा सर, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए इसमें मैंने शायद उस चीज को नहीं लिखा है ना, पर बस इतना जान लीजिए कि वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास एक्चुअल में कोविड-19 के टाइम में जिन्होंने काम किया था, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं को केवल वो एक्सपीरियंस वाला लाभ मिलेगा, और वो लगभग नहीं है ना। हो सकता है 2 4 10 लोग, बस 20 लोग, 100 200 लोग हो, पर वो बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ही नहीं। आप ही के कांटेक्ट में कोई है वैसा? नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं नौकरी हो गई उनकी, 4-5 साल की बात है, 5 साल में कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके, उनकी जॉब हो चुकी है, वो लोग फ्रेशर्स वाले हैं नहीं। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका इसी आधार पर बनेगा, 60 नंबर है ना, इसी आधार पर आपकी पूरी मेरिट तैयार होगी, न कि 100 नंबर है वो केवल एक कह सकते हैं कि बस नाम के लिए है, क्योंकि किसी के पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। जिन्होंने काम किया उनके पास होगा, और वो ऑलरेडी कहीं सेटल है, तो वो एक्सपीरियंस का जो 20 नंबर का एक्सपीरियंस का लाभ है वो तो किसी को नहीं मिलने वाला है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो कितना पर बनेगा, 60 पर ही बनेगा, 0.8 से गुना करके उसका 80% किया जाएगा। चलिए, और ये मैं बता रहा हूं आपको 60 नंबर पर, ये जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूं ध्यान में रखना, ये 60 नंबर पे मैं बता रहा हूं। यानी 60 नंबर में से अगर आप 44 लाते हो तो आप फाइट करोगे ईबीसी में 40, बीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी में 36 प्लस, एसटी में 32 प्लस, हैंडीकैप्ड के लिए 28 प्लस। और अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, ये तो बात हो गया कि अगर आप इतना ला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कंपटीशन में है। इससे कम है फिर भी आपको निराश नहीं होना है, आप अंतिम चरण के लिए हैं, पास मार्किंग है, तो आप कहीं ना कहीं फाइट तो करेंगे। पर हाँ, अब अगर आपका बहुत कम नंबर है तो कहां से करेंगे। अब किसी का जनरल में 26 नंबर आ रहा है, वो ऐसी फेंका गया, 24 पर पास है, 26 नंबर लाए। कहने का मतलब अगर इतना नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं 5006 में आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा 100% कर दो सर, उसके लिए मैं बता दूं कि अगर 48-50 नंबर जनरल वाले का है तो मान सकते हो कि आपकी नौकरी होने का चांसेस 100% है। ईबीसी का 44 से 46 होना चाहिए, बीसी का 46 से 48, ईडब्ल्यूएस का 46 से 48, एससी का 40 से 42, एसटी का 36 से 38, हैंडीकैप का 32 से 34। अगर आपका ये सेफ स्कोर के अंदर में आ रहा है तो मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ रही है, कह सकते हैं कि आप मेरिट में है। मेरिट में अगर आपको जाना है ना, तो अगर आपका इतना नंबर आ रहा है ना, तो कह सकते हैं कि मेरा मेरिट तो बन गया सर, है ना, एकदम 100 पर मैं 100 में श्योर हूं, ठीक है। पर अगर आपका इतना नंबर भी आ रहा है ना, जनरल में 44 प्लस, ईबीसी में 40, बीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 42, एससी में 36, एसटी में 32, हैंडीकैप्ड में 28। अगर किसी का 44 नंबर आ रहा है तो परसेंटेज निकाल लो और परसेंटेज को 0.8 से गुना कर दो तो पता चल जाएगा आपका कितना नंबर है। ये 60 में मैं इसलिए बताया हूं कि आपको उस उलझे में पड़ना ही नहीं है 0.8 वाला में, वो सरकार का काम है, वो मेरिट जब बनेगा तो चीजें की जाएगी। आपको बस इतना नंबर अगर आपका आ रहा है 60 में से तो आप कहीं ना कहीं आप जॉब ले रहे हो, ये वाला इसके अंदर होना चाहिए। और अगर इतना आ रहा है तो फिर समझो कि तुम्हारी मेरिट में एकदम प्रोबेबिलिटी 110% है आने की, कोई भी नहीं हटा सकता। ये सेफ स्कोर है और इतना अगर तुम ले आए, अगर जनरल में तुम्हारा 48 से 50 नंबर आ रहा है, एकदम 100% मारो तुम्हारी नौकरी पक्की है। अगर तुम ईबीसी में 44 से 46, बीसी में 46 से 48, पर ये तो हो गया मेरिट का। पर अगर तुम्हारे कंपटीशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, डीवी के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, उसको बाद में मेरिट में छाटा जाता है। और तुम अगर मेरिट में भी अपना नाम देख रहे हो तो अगर तुम्हारा इतना नंबर आ रहा है तो समझो कि तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगी, नहीं आएगा तो केस कर देंगे हम। चलिए, और ये देख लो कैटेगरी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इधर देख लिए ना, ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप फाइट करोगे, लड़ाई करोगे, डीवी के लिए जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आगे क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता। पर अगर इतना नंबर लेकर के आ गए तो आराम से चैन से सोच सकते हो कि मेरा मेरिट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं। इधर जो आपको इधर हरा वाला दिख रहा है और इधर जो आपका दिख रहा है, ये तो आपका फाइट के लिए हुआ, आपको भी वहां पर बुलाया जाएगा। और इतना नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई करोगे, फाइट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जितना लोगों से बातचीत किया है उसी के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है, ठीक है जी।
तो चलिए आप लोगों को मैंने कट ऑफ बता दिया, क्या कट ऑफ रहेगा और आपको कितना नंबर लाना है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 45 ला रहा है 60 में से, मान लो कि कोई 60 में से 45 ला रहा है, 60 में से 45, तो 45 लाने का मतलब है उसका परसेंटेज कितना हुआ, 75% हुआ। और 75 गुने 0.8 करेंगे तो 60 नंबर, यानी कि उसका 60 नंबर आया। परसेंटेज अगर करेंगे तो 80%, ये 60 क्वेश्चन आपका, इसका रेशियो 80% होगा, वेटेज 80% का है। 60 क्वेश्चन वेटेज 80% रहेगा, यानी 60 नंबर आ रहा है ना। जिन्होंने 45 क्वेश्चन सही करके आया होगा एग्जाम में, उनका वेटेज निकालने के बाद कितना आता है, तो वो 60 नंबर आता है, 45 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया। आप इसको मत देखो, ये आपका काम नहीं है, ये सरकार की काम है। बस मैंने जो आपको बताया, बस आप उस चीज को देखो, ठीक है, उस चीज को देखो। यहां पर मैंने जो कट ऑफ आपको बताया है, यानी ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। एग्जाम का कट ऑफ आपका यही रहेगा, आप लिख के ले लो। और ये 60 क्वेश्चन में से आपको चेक करना है जी, आपने जो 60 क्वेश्चन सही किया है उसमें से मिला लो। अगर आपका जनरल है 44 क्वेश्चन सही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ईबीसी 40, बीसी 42, ईडब्ल्यूएस 42, एससी 36+, एसटी 32+ और हैंडीकैप्ड के लिए 28+। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, अगर आपने 60 में से इतना नंबर किया है, तो मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ रहा है और आप फाइट करोगे, ठीक है। हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाए, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, यही आपका रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। इतना अगर आपका आ रहा है तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी जॉब होने की जो चांसेस है वो 80 से 90% है, 80 से 90%, ठीक है। और अगर और श्योर होना है तो मैंने एक सेफ स्कोर भी दिया है। इतना लाने का मतलब है ना जी, इतना अगर तुम ले आए ना तो तुम्हारा मेरिट में से नहीं छाट सकता है, मेरिट भी बनना तय है, ठीक है। क्योंकि सब लोगों ने राठौर एजुकेशन से तैयारी की है और हमारा जलवा है जी, ठीक है। और बता दें आप लोगों को कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ने संकल्प बैच लाया है। और संकल्प बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करके आपको वहां पे सबसे पहले कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, बिहार एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है, एनएम जीएनएम सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाने के बाद आपको संकल्प बैच को ज्वाइन करना है। संकल्प बैच, ये संकल्प बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। कोर्स की फी की बात करें तो 900 आपका लग रहा है, 899 लग रहा है कोर्स का फी, जिसमें कि आपको 25 तारीख से क्रिसमस डे 25 तारीख से 25 दिसंबर से आपके क्लासेज शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेज होगा। और बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमने, है ना, आप लोगों को पता है राठौर एजुकेशन के बारे में। लाइव क्लासेज प्रतिदिन मिलेगा, वीडियो क्लासेज भी रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, थियोरी कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। साथ में आपका पीवाई क्वेश्चन रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा और ई बुक, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। डॉट क्लासेज यानी सब कुछ, और बहुत ही आसान तरीके से थियोरी कॉन्सेप्ट यानी पूरा विषय, सभी विषय को, हर टॉपिक को डायग्राम की मदद से एकदम निचोड़ देंगे, है ना। कहने का मतलब है बहुत ही शानदार लेवल की क्लासेज चलेगी 2 घंटे डेली। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो परमानेंट की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को भी पता है कि कब आ रही है, ठीक है, बहुत जल्द। और आपको अभी से तैयारी शुरू करना है संकल्प बैच के साथ। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, थियोरी को पूरा पढ़ाया जाएगा। और जब तक आपका थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेस्ट क्वेश्चन ज्यादा रहेगा आपके परमानेंट एग्जाम में, और अगर आपने संकल्प से तैयारी नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि वही होगा जो आपके साथ संविदा में हुआ है, ठीक है। और इसमें पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी सब परमानेंट की, और जबरदस्त प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। केवल पढ़ाना हमारा फोकस नहीं, प्रैक्टिस पे ज्यादा हमारा फोकस होगा। थियोरी पढ़ाने के बाद समझाएंगे आपको कि एग्जाम में कैसे ससुरा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, पूरी तैयारी के लिए आप हमारे साथ ऐप डाउनलोड करके जुड़ते हैं जल्दी से, इंतजार मत करिए। बाकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।